सहर और अफ्तार में बनाएं बहुत ही आसान तरीके से दही चिकन कौरमा कढ़ाई खाना भूल जाएंगे जब ये दही चिकन बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार रेसिपी को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। सहरी या अफ्तारी में अगर आप कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सालन बनाना चाहते हैं तो फिर इस मज़ेदार दही चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से ये बन जाती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद इसे मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। सबसे पहले अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है। एक दरमियाने साइज़ का मैंने नींबू का रस निकाल लिया था, वो मैंने शामिल कर दिया है। ये दही चिकन है तो दही की मिकदार इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। 300 ग्राम यानी कि 1 पाव से मैंने थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये तमाम दही हम चिकन में डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बारीक पाउडर बना के नहीं डालना है वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। काली मिर्चों को आपने थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देते हैं। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसके अंदर नमक शामिल कर देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। अब हमने तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है। जब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। फिर 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मज़ेदार दही चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 लौंगे, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और इनको कद्दूकश कर लिया है। आप प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्याज का पेस्ट मत बनाइएगा। प्याज को मैं मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया है और ये 2 खाने के चम्मच हो गया। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो मैं तमाम चिकन मसाले समेत डाल देती हूँ। बाउल में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो आधा कप पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इसके अलावा हम कोई और पानी शामिल नहीं करेंगे। अब मैं 2-3 मिनट तक इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन को पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक चिकन को मैंने मसाले के साथ पका लिया है तो अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है। मसालों की बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
چکن کا پانی خشک ہو گیا ہے اور تیل اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اب اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے میں اس کے اندر 4-5 ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو ہری مرچوں کو کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیا ہے۔ اسے بھی ہم مکس کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار گریوی کے ساتھ ہماری دہی چکن تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ فلیم میں اب بالکل لو کر رہی ہوں۔ لو فلیم پر ہم نے اسے مزید 2 منٹ کا دم دے دینا ہے۔ 2 منٹ ہو گئے ہیں، چولہا میں نے بند کر دیا ہے۔ بہت ہی مزیدار گریوی کے ساتھ ہمارا دہی چکن تیار ہے۔ تو آپ بھی اس رمضان میں اس مزیدار ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔